स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? देखिए, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स की स्टडी है। एक चीज याद रखें, हम डिजीज स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स में स्टडी करते हैं और देन हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए। इंसान बड़ा क्यूरियस है, एडम एंड ईव से स्टार्ट है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, व्हेन व्हाई वेयर। एपिडेमियोलॉजी में ना डब्ल्यू याद रखें, 5 वर्ड के, व्हेन व्हाई वेयर हु होम। तो व्हेन वी डिफाइन वी से दैट इज द स्टडी ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स दैट occur in a specified population. स्टेट्स है, इवेंट्स है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल दैट प्रॉब्लम। यूजेस पूछते हैं वाइवे में, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, बर्डन स्टडी करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम इसके बेस पे मैनेज करते हैं, हम इसके बेस पे रिसर्च करते हैं। देन टूल्स ऑफ मेजरमेंट, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। देन व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ मोर्टेलिटी, क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। देखें, पहले आपको क्रूड का पता होगा टोटल कितने, तब आप जाके उसको सब डिवाइड करते हैं और उसके बाद आप कंपेयर करते हैं। अब स्पेसिफिक में एज स्पेसिफिक है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। देन आप इसका जेंडर स्पेसिफिक करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी। डिजीज स्पेसिफिक, केस फर्टिलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, सर्वाइवल रेट, ये आपने याद रखना है। मॉर्बिडिटी में इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, बर्डन है डिजीज का, इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस है और प्रेवलेंस याद रखें, नंबर, टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट आर एक्टिव। न्यू या ओल्ड आपने एक्टिव लेने हैं, जो ठीक हो गए, जो जिनकी डेथ होगी इंक्लूड नहीं करने। देन हम पूछते हैं वाईवे में कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज। क्लासिफिकेशन में याद रखें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल को हम डिवाइड करते हैं एनालिटिकल में, डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल का नाम याद रख लें, एनालिटिकल में केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी का नाम याद रख लें। एक्सपेरिमेंटल में रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, नॉन रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। देन हम पूछते हैं कि स्टेप्स बताएं डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। देखिए 6 स्टेप है। पॉपुलेशन में आप डिजीज स्टडी करते हैं, एंड पे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो पॉपुलेशन आपको आप डिफाइन करेंगे, देन यू विल डिफाइन द डिजीज, देन यू विल डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देन उसके बाद टाइम की सिग्निफिकेंस, टाइम में फ्लक्चुएशन है, टाइम में ट्रेंड्स है, सीजनल ट्रेंड है, साइक्लिक ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है जिसमें आपकी एपिडेमिक्स आती हैं। देन आप बात करते हैं प्लेस की, देयर आर वेरिएशन, अमेरिका में डिजीज पैटर्न डिफरेंट है, अमेरिका में डिजीज डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है। इंटरनेशनल वेरिएशन है, नेशनल है, लोकल है, रूरल, अर्बन है, ये आपने बताना है। और पर्सन, पर्सन के अपने फीचर्स हैं। अब उसके बाद आपने बर्डन मेजर करना है। रिमेंबर, आप इंसिडेंस मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, आप प्रेवलेंस मेजर करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। देन आपने बताना है कि आप कंपेयर करेंगे, देन आपने बताना है कि आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बाद आगे आप पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। केस कंट्रोल स्टडी में आउटकम और इफेक्ट जो और काज और आउटकम हो चुके होते हैं। कोहॉर्ट में आप काज से, रिस्क से आउटकम की तरफ जाते हैं। केस कंट्रोल स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बायस। कोहॉर्ट स्टडी का एथिकल इश्यूज है। केस कंट्रोल स्टडी में आप केस लेते हो, कंट्रोल लेते हो, माजी में जाते हैं। कोहॉर्ट स्टडी में आप एक रिस्क फैक्टर लेते हैं और आप फ्यूचर में जाते हैं। लाइक आप देखते हैं स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, आप स्मोकर लेंगे और देखेंगे लंग कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। Then there is experimental studies. Why randomized control trial is called randomized control trial? Because we do randomization. Control means intervention is in our control. और ट्रायल मीन्स एक्सपेरिमेंट। रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल में आप करते क्या हैं, आप एक प्रोटोकॉल ड्रा करते हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टाइम कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, बंदे कितने लेने। देन देयर इज रेफरेंस पॉपुलेशन, यू विल डू सैम्पलिंग फ्रॉम रेफरेंस पॉपुलेशन एंड आइडियल सैम्पलिंग इन रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल इज पर्पसिव सैम्पलिंग। आप उससे एक टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं, यहाँ पे आप रेंडोमाइजेशन करते हैं, उसको आप 2 में डिवाइड करते हैं, स्टडी ग्रुप एंड प्लेसिबो ग्रुप। देन कंट्रोल, आप यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवेंशन के बाद आप फॉलो अप करेंगे, देन यू विल डू असेसमेंट। देन व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल है, प्रिवेंटिव ट्रायल है, एटोलॉजिकल ट्रायल है और रिस्पेक्टेड ट्रायल है और उसके बाद इवेल्युएशन ट्रायल है। देन उसके बाद आप नॉन रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें रेंडोमाइजेशन नहीं करते, एक ही ग्रुप लेते हैं, अनकंट्रोल ट्रायल चलें, याद रख लें। बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडी आप याद रख लें, सजेशन एक्सपेरिमेंट आप याद रख लें। अब अगला सवाल पूछते हैं व्हाट इज एसोसिएशन एंड कॉजेशन। एसोसिएशन, occurrence or concurrence of 2 variables more than often is called association. When it becomes causation, जब कोरिलेशन ज्यादा हो जाए, लाइक या आप ये कहते हैं एसोसिएशन के बगैर भी डिजीज हो सकती है, काजेशन के बगैर नहीं होती। टीबी की एसोसिएशन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बगैर टीबी नहीं होगी। आगे इसकी टाइप्स पूछते हैं। स्पोरियस एसोसिएशन, जैसे पेरीनेटल मोर्टेलिटी यूके में हॉस्पिटल में ज्यादा थी, घर में कम थी। इट डजंट मीन कि घर सेफ है, इट मीन्स कि हॉस्पिटल में डेथ रिकॉर्ड होती है। देन हम आगे जाते हैं, इनडायरेक्ट कंफाउंडिंग फैक्टर बीच में आता है, हिली एरिया में गोइटर है। देन डायरेक्ट है, 101 या मल्टी फैक्टोरियल है। कंफाउंडिंग का सवाल भी पूछते हैं। कंफाउंडिंग इज अ फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ स्टडी।
बायस सिस्टेमिक एरर है, बर्किंसोनियन बायस है, सिलेक्शन बायस है, एनालिटिकल बायस है, ये आपने याद रखना है। देन हम अगर मूव करें इसमें तो एपिडेमिक की टाइप्स आपको आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंडेमिक, व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज पैंडेमिक। एंडेमिक है यूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज, कोई डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे यहाँ एंडेमिक है, गॉइटर हमारे यहाँ एंडेमिक है। व्हेन इट बिकम्स अनयूजुअल इट इज एपिडेमिक। अनयूजुअल कब होता है? जब केसेस 4 टाइम्स बढ़ जाएं, या कोई भी डिजीज है जो पहले से प्रेजेंट नहीं है उसका पहला केस ही एपिडेमिक होगा। कोविड का पहला केस एपिडेमिक है, रेबिस का पहला केस एपिडेमिक है, पोलियो का पहला केस एपिडेमिक है, पैंडेमिक जब बॉर्डर क्रॉस कर जाए। अब एपिडेमिक की टाइप्स हैं, ये हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं, पता नहीं क्या बताते हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक, सोर्स शुड बी प्रेजेंट। इसमें सिंगल एक्सपोजर है, मल्टीपल एक्सपोजर है। सिंगल एक्सपोजर खाने से, आपने आज खाना खाया, फूड पॉइजनिंग होगी। मल्टीपल एक्सपोजर, आप पानी पी रहे हैं, किसी को 6-5 दफा पानी पीने से फूड पॉइजनिंग होगी, किसी को 100 दफा पीने से होगी, किसी को नहीं होगी। प्रोपेगेशन, आप कम्युनिकेबल डिजीज अगर देखते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज देखते हैं लाइक मीजल्स, तो प्राइमरी केस खत्म हो जाता है, डिजीज आगे स्प्रेड होती रहती है। आप डेंगू देखते हैं, मलेरिया देखते हैं। देन आप बात करते हैं स्लो एपिडेमिक इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। और उसके बाद आप सर्विलेंस की डेफिनेशन है, सेंटिनल सर्विलेंस, मिसिंग केसेस की सर्विलेंस को कहते हैं। थैंक यू।